Hallelujah. Thank you, Jesus. I praise you, Lord. I give you glory, honor, and praise, Jesus. I worship you, Holy Spirit. I welcome you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ फेसबुक लाइव सेशन। हम प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के फेसबुक पेज पर जुड़े हैं और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद यीशु मसीह की कि उन्होंने मुझे ये सुंदर मौका फिर से दिया कि मैं उनका जीवित कलाम आप सबके साथ बांट सकूं। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी ब्रदर आशीष कुमार को कि उन्होंने मुझे अपने इस ब्लेस्ड पेज पर इनवाइट किया। आज का सेशन मैं आप सबके साथ ले पाऊँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री। आइए आज के इस सेशन को हम यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं, एक छोटी सी दुआ करके। और इस बीच आप जितने भी लोगों के साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करिए, ताकि और भी लोग जुड़ें और आशीषित होने पाएँ। हालेलुया। ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हम आज के इस पूरे फेसबुक लाइव सेशन को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर, हम मांगते हैं खुदा बाप आपकी हुजूरी हो, आपके पाक रूह की हुजूरी हो और यीशु मसीह आपका टोटल कंट्रोल होने पाए आज के इस सेशन के दौरान। मैं मांगती हूँ परमेश्वर कि आपकी मर्ज़ी जितने भी लोगों के लिए हो कि वो इस सेशन से जुड़े, आप उन सबों को परमेश्वर इस सेशन से कनेक्ट करवाएं। अपने पवित्र आत्मा के गाइडेंस और हिदायत के ज़रिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के ज़रिए उन सबको आप खींच के लाएं परमेश्वर। उन्हें कनेक्ट करें आज के सेशन से। आज के सेशन में परमेश्वर, हर बार की तरह मैं मांगती हूँ कि मेरे ज़बान से निकला हुआ एक एक अल्फाज सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह आपके पाक रूह की हिदायत से होने पाए। अपने मन से कुछ भी ना बोलकर परमेश्वर, मैं सिर्फ वही बोलूँ यीशु मसीह जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, जो आप अपने बच्चों से आज बात करना चाह रहे हैं। सारे वचन को और जो दुआएं हम करेंगे परमेश्वर, सबको यीशु मसीह आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमें करवाइए। एक एक भाई बहन जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इस सेशन को लाइव देखते हैं, एज ए रिकॉर्डिंग देखते हैं, उन पर समान रूप से अपने आशीषों को आप बरसाएं परमेश्वर। वचन सुनते सुनते परमेश्वर बड़े काम हो, लोगों के दिलों के अंदर आप एक परिवर्तन लाइए। उनके देह आत्मा प्राण में जो काम करने की ज़रूरत है परमेश्वर, आपके जीवित कलाम को सुनते सुनते वो सारे काम होने पाए। बड़े मिरेकल्स हो परमेश्वर, लोगों की दुआओं को आप सुने परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से काम करने वाले परमेश्वर हैं आप। और मैं एडवांस में आपको थैंक यू कहती हूँ प्रभु जी कि आपने ऑलरेडी इस सेशन को ब्लेस्ड ठहराया है। और एक एक भाई बहन आज के दिन खाली हाथ ना जाएं, लेकिन प्रभु जो आप करना चाहते हैं इनके लाइफ में, वो सारे काम होने पाए। सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लीजिए। पाक रूह के टोटल कब्ज़े में ये सेशन आ जाए। मैं खुद को और सभी भाई बहनों को यीशु मसीह आपके हवाले करती हूँ। सबों पे यीशु मसीह आपके होली स्पिरिट का कब्ज़ा नाज़िर करें। जुम्बिश करिए पाक रूह सबके घरों में, मेरे घर में भी, हम सबके लाइफ्स में अनॉइंटिंग की भरपूरी आने पाए परमेश्वर। और आज का अभिषेक वो शैतानी जुआ तोड़े सबकी लाइफ्स में। टेक कंट्रोल थ्रू होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल जीसस क्राइस्ट।
अब्बा फादर टेक कंट्रोल। मैं ख़ास तौर से दुआ करती हूँ परमेश्वर भाई आशीष के लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए, इनकी मिनिस्ट्री से इस फेसबुक पेज से जुड़े एक एक सदस्य के लिए, उन सबों को परमेश्वर अपने अनॉइंटिंग से भरिए। आपके पाक रूह की हिदायत के मुताबिक, आपकी गाइडेंस के मुताबिक, आपकी बुद्धि से भरकर ये हर वो काम करे जो आप इनसे करवाना चाह रहे हैं अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए। परमेश्वर सबको ब्लेस करे परमेश्वर। ये आपके वचन को फैलाने का काम कर रहे हैं, इनकी सहायता करिए। सबों को ब्लेस करिए। आज के दिन जितने भाई बहन जुड़े परमेश्वर खाली हाथ ना जाए, आप उन्हें ब्लेस करिए। सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के आज के फेसबुक लाइव सेशन पर। और वचन पे हम तुरंत चलेंगे, वचन पर फोकस करेंगे, वचन पर ध्यान दीजिएगा। वचन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वचन ही सबसे ज़रूरी है और सब कुछ है। और ये विश्वास रखिए कि जीवित कलाम है प्रभु यीशु मसीह का जो हम सुनने जा रहे हैं। जीवित कलाम आपके लाइफ में अद्भुत काम करता है जब आप उसे दिल से ग्रहण करते हैं। योग्य रीति से इसे आज रिसीव करिए। हो सके तो किसी से ये लिंक शेयर करें ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए इस समय को हम प्रभु यीशु मसीह में बिताएं। हालेलुया। आज हम फोकस करेंगे और अपने बाइबल्स में अगर आप खोल सकते हैं या मार्क कर ले, दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय पर मैं मेनली आज फोकस करूंगी। 19वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। सेकंड किंग्स चैप्टर 2 वर्सेस 19 to 22। और यहाँ पे एलीशा के बारे में बताया गया है। और एलीशा हम देखते हैं कि इन आयतों के कुछ पहले ही वहाँ पे ज़िक्र किया गया है कि एलिया उसे दुगना अभिषेक देकर छोड़ जाता है। और उसी के कुछ आयतों के बाद हम देखते हैं कि होता क्या है कि एलीशा एक नगर में उसे उस नगर के निवासी जो हैं उससे कहते हैं, एलीशा एक नगर में पहुंचता है और उस नगर के जो लोग हैं उससे कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, एक बार फिर रिपीट कर दूँ। दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय से 19 आयत से 22 आयत तक हम फोकस करेंगे। 19वीं आयत में लिखा है, वर्स 19 में लिखा है कि वहाँ के जो निवासी थे वो एलीशा से कह रहे हैं कि देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, यानी कि जैसा एलीशा देख रहा है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। कहने का मतलब है कि जो ये नगर के निवासी है, ये एलीशा से कहते हैं कि एज़ यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नगर बहुत मनभावना है, बहुत मनभावने स्थान पर है। इस सिटी में, इस नगर में, इस जगह पर सब कुछ सही है। बहुत सी खूबियाँ हैं, लोकेशन सही है, क्लाइमेट सही है, हर चीज़ है, बट यहाँ पे एक श्राप है, एक कर्स है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो हर चीज़ को बंजर कर देता है। जैसे कि उस पानी पर एक श्राप हो। उस पानी की वजह से, उस नगर की पानी की वजह से वहाँ की भूमि जो थी वो गर्भ गिराने वाली थी, यानी कि वो बैरननेस, बांझपन का कारण थी।
ध्यान दीजिएगा, जो उस नगर की भूमि थी वो बांझ थी। उस भूमि पर हर चीज़ बांझ थी। भूमि बांझ थी, कुछ उपजता नहीं था। पेड़ों के फल हम समझ सकते हैं कि शायद सड़ जाते होंगे, न सब्जी आती होगी, न अनाज आता होगा। बांझपन है। पानी पीकर भूमि फलवंत नहीं हो पा रही थी, इंसान फलवंत नहीं हो पा रहे थे। बैरनेस था, मिसकैरेजेस हो रहे थे वहाँ की औरतों में भी, वहाँ के जानवर भी शायद मिसकैरेजेस हो रहे होंगे, उन पशुओं में भी, वहाँ के जो भेड़ बकरियाँ थीं उनमें भी वो बांझपन चला जा रहा था, क्योंकि वो जो पानी था वो पानी ही श्रापित था। उस पानी में एक दोष था, सारी चीज़ों को बांझ कर दे रहा था। सब कुछ सही, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग है ये एलिशा से कहते हैं, शुरुआत में ही ये इसी चीज़ से ओपन करते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं सब अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है। शायद बहुत पैसे वाले थे उस नगर में, शायद वो हर रूप से संपन्न थे, बट बांझपन था, बैरननेस, गर्भ गिराने वाली जो एक प्रॉब्लम थी वहाँ पर उस पानी की वजह से। और उस वजह से सब कुछ अच्छा होते हुए भी उस जगह पर कुछ अच्छा नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए भी कुछ फल नहीं पा रहा था। मैं एक काफ़ी वक्त पहले की बात है, किसी एक बहुत ही भले मैन ऑफ गॉड से मैं उनका प्रचार सुन रही थी। परमेश्वर के एक दास है, तो वो किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे थे और एक गवाही थी ये। वो आदमी बहुत अमीर था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत से वो संपन्न था, वो फैमिली बहुत अमीर थी, उनका घर बहुत बड़ा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन वो जब उस परमेश्वर के दास को ले गए अपने घर, तो उन्होंने कहा कि पास्टर जी सब सही है, लेकिन सबसे बड़ी कमी वहाँ पर वो थी जिसकी वजह से वो दुखी थे, उनकी बेटी जो बहुत बीमार थी। बहुत इलाज करने के बावजूद, और शायद जितना मुझे याद है, आई होप आई एम राइट, वो बीमार तो थी और पता ये चला कि उस पर एक शैतानी असर था, एक डिमोनिक इन्फ्लुएंस था। तो ना मेडिकल ट्रीटमेंट हो पा रहा था और ना कुछ और हो पा रहा था। सब कुछ था उनके पास, लेकिन बेटी की उस तकलीफ़ की वजह से सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे अपने लाइफ के उन सारे ब्लेसिंग्स को। एक खलल सी हो रही थी, फल नहीं रहा था उन्हें कुछ भी, मज़ा नहीं ले पा रहे थे, वो लुत्फ़ नहीं उठा पा रहे थे उन ब्लेसिंग्स के। आपके ज़िंदगी में भी आपको ऐसा, शायद आप में से कोई होंगे जो ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि आई नो कि कोई तो ऐसा है, एटलीस्ट कुछ ऐसे लोग होंगे, एटलीस्ट कुछ तो ऐसे लोग होंगे। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आज के दिन इस वचन को चुना है आपसे और मुझसे बात करने के लिए, तो ज़रूर कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में ऐसा हो रहा होगा कि सब कुछ है, अच्छा जॉब है, बहुत आप ब्लेस्ड हैं, घर अच्छा है, इन लॉज अच्छे हैं, वाइफ अच्छी है, पति अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शायद आपको संतान की आशीष नहीं मिल रही है। शायद आप एक बच्चे की आशीष चाह रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है। सब कुछ अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत
अच्छा माहौल है घर का, बहुत लोग हैं, प्यार करने वाले हैं, सब है, लेकिन एक बीमारी होती है जिसकी वजह से सब कुछ, सारी खुशी, सब कुछ बेस्वाद हो जाता है। उस बीमारी की वजह से परिवार का एक भी सदस्य अगर बीमार हो जाए तो जैसे लगता है कि सब खत्म। कभी कभी डिप्रेशन होता है लोगों को, जिसकी वजह से वो जो ब्लेसिंग्स हैं, कहते हैं कि सब कुछ है लेकिन कुछ कमी है। सब कुछ है, पैसे भी हैं, लग्जरीज हैं, अच्छा घर है, अच्छी फैमिली मेंबर्स है, बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन अंदर कुछ खाया जा रहा है। डिप्रेशन, ऑप्रेशन, शैतान का वो कब्जा। इसी तरह से सेम ऐसी ही स्थिति है इन लोगों के, इन नगर वासियों की स्थिति कुछ ऐसी ही है कि सब कुछ है लेकिन वहाँ बांझपन है। न भूमि उपजाऊ है, न वहाँ के पशु कुछ भी पैदा कर पा रहे हैं, और ना शायद वहाँ की औरतें बच्चे दे पा रही होंगी। शायद पेट में ही मिसकैरेज हो जाता होगा, या वो कंसीव ही नहीं कर पा रही होंगी क्योंकि वहाँ का पानी दूषित था, कर्स्ड था। और आगे हम पढ़ते हैं कि जब ये बात एलीशा तक पहुँचती है तो एलीशा उनसे कहता है, 20वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ। एलीशा उनसे कहता है कि एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और वे उसे उसके पास ले आए। एलीशा इन लोगों से एक नए प्याले में, एक नए जार में नमक मांगता है। एलीशा उनसे ये नहीं कहता है कि एक मुट्ठी भर नमक ले आओ या बस किसी भी बर्तन में ले आओ। एलीशा उनसे कहता है एक नए प्याले में। दोनों चीज़ों का एक सिग्निफिकेंस है भाई और बहनों। नया प्याला और नमक जो कि उसमें भरना था। दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने की। नमक जो है वो इंडिकेट करता है, वो सिंबॉलिक है, वो संबोधित करता है मोस्टली बाइबल में जैसे देखा गया है परमेश्वर के फेथफुलनेस को, उनकी विश्वास योग्यता को, उनके प्यूरिफाइंग पावर को, शुद्ध करने की जो सामर्थ है हमारे परमेश्वर की। नमक संबोधित करता है परमानेंस को, स्थिरता को, परमानेंट रहना, कोई चीज़ वक्ती नहीं। और एलीशा इनसे कहता है कि नमक एक नए प्याले में लेकर आओ। प्याला नया होने की ज़रूरत है, नया बर्तन नया पात्र होने की ज़रूरत है। पुराने में अगर आप नया कुछ भरने की कोशिश करेंगे, दैट डज नॉट वर्क। हमें, मुझे और आपको नया प्याला बनने की ज़रूरत है। नया बर्तन परमेश्वर के लिए, नया पात्र जिसमें परमेश्वर अपने नमक को, यानी कि अपने फेथफुलनेस को, अपने विश्वास योग्यता के उन कार्य को, अपने प्यूरिफिकेशन पावर को, अपनी शुद्ध करने वाली सामर्थ को, ताकि मैं और आप शुद्ध हो पाएं, ताकि वो जो आप चाह रहे हैं वो मिरेकल आपके अंदर एक परमानेंट तरीके से, वक्ती रूप से नहीं लेकिन एक स्थिर रूप से, परमानेंट, हमेशा के लिए आप उस मिरेकल को अपने अंदर होल्ड कर पाए, आप मेंटेन कर पाए परमेश्वर की विश्वास योग्यता को,
आप कैरी कर पाएं उनके उस शुद्ध करने वाली सामर्थ को, आप अपने उस मिरेकल को परमानेंट रूप से अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएं, इसके लिए नया पात्र, नया प्याला, नया इंसान बनने की ज़रूरत है हमें। आपके जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट्स हों, आप जो भी चंगाई चाह रहे हो, आप बहुत बड़ा कुछ चाह रहे होंगे, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है भाई और बहनों। 1 सेकंड लगता है, हीलिंग यूं कर सकता है यीशु मसीह। लेकिन वो हीलिंग, वो मिरेकल, वो जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, वो टिकेगा नहीं आपकी लाइफ में अगर आप नया जो है पात्र नहीं बन सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को नए सिरे से, नए तरीके से यीशु मसीह जैसा चाह रहे हैं, वैसा अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर पुरानी चीज़ें नहीं जा सकती हैं, तो हीलिंग, मिरेकल्स, जॉब, फाइनेंसेस, इवन अगर खुदा आपको ब्लेस करता है एक बच्चे के साथ, वो स्थिर नहीं रह पाएगी, वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में टिक नहीं पाएगी, वो डगमगा जाएगा, वो छीन सकता है आपसे, और पहले से भी 7 गुना ज़्यादा आप खुद को प्रॉब्लम में पा सकते हैं। इसलिए कभी कभी प्रभु यीशु मसीह वक्त लगाते हैं हमें जो चीज़ हम मांग रहे हैं उसे देने में, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम नए बन जाएं। जब तक फॉरगिव नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, पुराने गुनाह नहीं छोड़ेंगे, जब तक बाइबल नहीं पढ़ सकते, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि वचन खोल कर पढ़े, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में इतने बेसिक चेंजेस लाएं, अगर आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकते जिन्होंने आपको बहुत चोट पहुंचाई हो, अगर आप अपने मुंह को खोलकर खुद के लिए दुआ नहीं कर सकते हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ एक रिलेशनशिप में बनने के लिए वक्त नहीं निकाल सकते हैं, तो हीलिंग, मिरेकल टिकेगा नहीं आपकी लाइफ में। और शायद इसीलिए बहुत बार यीशु मसीह को पता होता है कि ऐसे इंसानों को ब्लेस करना खोखला होगा, क्योंकि उनकी नींव जो है वो कच्ची है। इन्होंने वचन में जड़ नहीं पकड़ा है, इन्होंने लाइफ नहीं सही की है, इन्होंने लोगों को माफ़ नहीं किया है, इन्होंने उस गुनाह को नहीं छोड़ा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ही एकमात्र अपना जीवित परमेश्वर नहीं माना है। यीशु को पता है ये सिर्फ मिरेकल लेने आए हैं, ये सिर्फ उस ब्लेसिंग को लेने आए हैं, ये सिर्फ उस चंगाई को लेने आए हैं। इन लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं है, इनको मेरे वचन से कोई वास्ता नहीं है, इनको वचन पढ़ने का वक्त नहीं है, इनको मेरे साथ एक रिश्ते में नहीं आना है, ये बस अपनी मिरेकल को लेकर चले जाना चाह रहे हैं। और इसमें उनके लिए बहुत खतरा होता है, क्योंकि बिना मन परिवर्तन किए, बिना नया पात्र बने, लोग खुद को 7 गुना और मुश्किल में डालते हैं। बाइबल बताती है जब कोई चीज़, कोई दुष्ट, कोई डिमोनिक चीज़ आपकी लाइफ को छोड़ के जाती है, और अगर वो वापस आकर देखती है कि जीवन में आपके गुनाह है, या कोई भी किसी भी तरीके से आप सही रीति से नहीं है यीशु में, तो वो चीज़ जो है, वो शैतानी चीज़ 7 गुना और ज़्यादा वापस आती है आपकी लाइफ में। तो यीशु को पता है कि ऐसे लोगों को मैं अब अगर अपने मिरेकल को दे दूंगा, इट्स यूजलेस, वो वक्ती है, वो डेंजरस है।
तो इसलिए एलीशा कहता है नए प्याले में नमक लाओ। जब तक प्याला नया नहीं होगा उसमें परमेश्वर का नमक रूपी जो विश्वास योग्यता है, जो सामर्थ है, जो आपको अंदर से शुद्ध करेगा, फिर चाहे वो जो भी हो आपकी तकलीफ, फिर चाहे वो जो भी प्रॉब्लम हो, किडनी स्टोन्स हो, ओवरीज में सिस्ट्स हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, डिवोर्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप खुद को नया करेंगे, आप अपनी लाइफ को सुधारेंगे यीशु मसीह के वचन के मुताबिक, तो आपके इस नए जीवन में खुदावंद यीशु मसीह का जो सामर्थ है, जो शुद्ध करने का पावर है, प्यूरिफिकेशन पावर, जो उनकी विश्वास योग्यता है, वो आपके अंदर जाएगी और आपको जो चाहिए वो परमेश्वर करेगा। उस औरत ने जो यीशु मसीह को छुआ, तो यीशु मसीह तो अनॉइंटिंग से भरे ही थे, उसने अनॉइंटिंग से कनेक्ट किया। अनॉइंटिंग को पता थी, अभिषेक को पता था कि उस औरत के बॉडी में कहाँ पर किस चीज़ को चंगा करने की ज़रूरत थी। उसे बस अनॉइंटिंग से कनेक्ट होने की ज़रूरत थी। आपको सिर्फ एक नया पात्र, एक नया प्याला बनने की ज़रूरत है, जो यीशु मसीह के अनॉइंटिंग को अपने लाइफ में आप कंटेन कर पाएँ, रिसीव कर पाएँ, उससे आप भर पाएँ। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक जाएगा, और वो सिर्फ तब जाएगा जब आप नए प्याले बनेंगे, और जब आपके अंदर वो अभिषेक काम करना शुरू करेगा, तो जहाँ 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 आपके लाइफ में जो कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत है, आपके कहे बिना वो सारी चीज़ें ठीक होगी, क्योंकि अभिषेक जुआ तोड़ता है, और वो चाहे जैसा भी शैतानी जुआ हो, बीमारी, शैतानी, बांझपन या जो भी। एलीशा इन लोगों से जब आप पढ़ेंगे आगे, तो जो जार प्याले में जो नमक मांगता है और उस जल के सोते के पास वो जाता है जिसका पानी इतना ख़राब था, जो सब कुछ नष्ट कर रहा था, जिसकी वजह से बांझपन थी उस जगह पर, और उसमें वो नमक डाल देता है। और एलीशा परमेश्वर यहोवा की अगुवाई के मुताबिक उन लोगों से कहता है कि यहोवा यूँ कहता है, परमेश्वर ये कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं ये करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ। नॉट द सॉल्ट, नॉट एलीशा, नॉट द प्याला। ना नमक ने किया, ना एलीशा ने किया, ना प्याले ने किया। ये सब बिना उस यहोवा परमेश्वर के सामर्थ के बिना ये यूजलेस थे। इनको यूज़ किया परमेश्वर ने। मैं ये करता हूँ, परमेश्वर कहता है, ताकि ऐसा ना हो लोग वहाँ के नमक को पुड़िये में, मतलब वो क्या कहते हैं, नमक के पुड़िये बनाकर बेचने लगे। पता चला लोगों ने एलीशा को वहाँ पूजना शुरू कर दिया। पता चला वहाँ का पानी उन्होंने बॉटल्स में भरकर बेचना शुरू कर दिया। नो, खुदा जानता था, यहोवा परमेश्वर को इल्म थी इस बात की कि ये सब हो सकता है आने वाले टाइम में। इसलिए लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत होती है कि किसी मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड की वजह से नहीं, किसी एक जगह की वजह से नहीं,
कोई वस्तुओं की वजह से नहीं, खुद यहोवा परमेश्वर करता है, आपकी लाइफ में भी और मेरी लाइफ में भी। स्वयं यीशु मसीह वो सब करेंगे, उनकी अनॉइंटिंग आपके अंदर बस आने की ज़रूरत है। आगे लिखा है 22वीं आयत में, एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया। पानी, एंड जब आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे तो लिखा है द वाटर्स वर हील्ड, चंगाई आ गई। और आज तक ऐसा ही है, लिखा है आज तक ऐसा ही है, परमानेंट हीलिंग, परमानेंट, मुकम्मल रूप से, स्थिर रूप से, हमेशा के लिए वो मिरेकल हो गया। वो चंगाई परमानेंट होती है। और प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि आपको और मुझे जो वो मिरेकल चाहिए, जो चंगाई चाहिए, जो एक ब्रेक थ्रू चाहिए, वो परमानेंट हो। वो पल दो पल का ना हो, वो कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों का ना हो। इसलिए एक परमानेंट हीलिंग के लिए, एक परमानेंट, ना कि वक्ती मिरेकल के लिए खुद को नया करने की ज़रूरत है। एलीशा ने नया प्याला मांगा। जब आप मत्ती के 19 के 17 के साथ साथ और भी गॉस्पेल्स में इस बात का जिक्र है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को बोला है कि हम नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मशकें जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी और दाखरस बह जाएगा। कहने का मतलब है, अगर इंसान का जो लाइफ है, अगर लाइफ चेंज नहीं होता, अगर मन परिवर्तन नहीं होता, अगर वो चेंज नहीं होगा, तो उस मिरेकल को, उस सामर्थ को, उस अनॉइंटिंग को आप कंटेन नहीं कर पाएंगे। अनॉइंटिंग, हीलिंग, मिरेकल भी निकल जाएगा, और जिसको वो मिरेकल आशीष मिली है, वो इंसान भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शैतान 7 गुना और आ जाता है। इसलिए नए दाखरस के लिए, नया एक काम जो होना है आपकी लाइफ में, उस मिरेकल के लिए आपकी लाइफ को भी यीशु में वचन के अनुसार नया होने की ज़रूरत है। नया मशक, नए मशकों में ही, नए वाइन स्किन्स में ही यीशु मसीह अपनी नए दाखरस को, अपने नए मिरेकल को, वो सामर्थ को उंडेलेंगे, ताकि आप एक नया बर्तन बनकर उस अनॉइंटिंग को जहाँ जहाँ भी आप कैरी करेंगे, आपसे छलकेगा वो, और हीलिंग्स होंगी। जैसे प्याले से जब नमक उंडेला एलीशा ने, तो पानी चंगा हुआ। आप जब एक नए बर्तन की तरह तैयार हो जाएंगे, तो आप रिसीव करेंगे उस नए अभिषेक को, और वो नया अभिषेक आपके लाइफ में तो जहाँ जहाँ जो करने की ज़रूरत है वो ब्रांच आउट करके वो सब कुछ करेगा। साथ ही साथ आप कैरियर बन जाएंगे, आप बर्तन बन जाएंगे उस अनॉइंटिंग के, और आप जहाँ जाएंगे आपसे छलकेगा वो अनॉइंटिंग, और लोगों के लाइफ में परमेश्वर वो काम करेगा। नए पात्र बनिए भाई और बहनों। सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि खुद के लिए वचन पढ़ना शुरू करिए, अपने लिए, ना कि किसी को सुनाने के लिए, ना कि प्रीच करने के लिए, ना ही किसी और पर्पस से, नॉट इवन कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि आप खुद को वचन से भरकर आपको पता चले कि वचन के मुताबिक जीना क्या होता है। और जब आप वचन पर चलेंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ सही बैठेगा। आप माफ़ भी करेंगे लोगों को, आप अपनी लाइफ को सुधारेंगे भी। जहाँ जो चीज़ करने की ज़रूरत है, आपको वचन गाइड करेगा,
और जब आप नए प्याले की तरह तैयार हो जाएंगे, तब परमेश्वर आपके अंदर उंडेलेगा अपनी अनॉइंटिंग को। और बस फिर क्या है, वो अभिषेक आपकी लाइफ में सब कुछ करेगा जो करने की ज़रूरत है। आपको नहीं ज़रूरत है कि आपके ऊपर कोई परमेश्वर के दास या दासी या कोई भी हाथ रखे, क्योंकि आपके अंदर स्वयं यीशु मसीह की अनॉइंटिंग आ गई है। उससे बढ़कर क्या होता है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि आज हमें उन्होंने अपने वचन के माध्यम से ये सब सुनाया, समझाया। और आइए अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर से कि इस वचन को हम अपने लाइफ में पूरा करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ रिसीव करें, उनके अनुग्रह को हम रिसीव करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। ये टाइम होगा जब मैं आपके प्रार्थना निवेदन लूँगी भाई और बहनों। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें भेज सकते हैं, और नहीं तो हम सब के लिए एक कॉमन प्रेयर करके आप सब एक साथ हम आइए दुआ भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप भेज सकते हैं हमें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम महेंद्र ठाकुर जी के लिए दुआ करते हैं। इस भाई महेंद्र के पिताजी के लिए और इनकी माँ के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी अपने चंगाई भरे हाथों को, अपनी हीलिंग को, अपने स्पर्श को परमेश्वर इस भाई के पेरेंट्स के ऊपर आप रखिए। प्रभु जी जितनी भी चंगाई की ज़रूरत है, जो करने की ज़रूरत है, आज के दिन इनके माता पिता उस स्पर्श को अनुभव करें। पवित्र आत्मा इस भाई की लाइफ में काम करे, और इस भाई के लाइफ में जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को भेज के इनकी लाइफ में वो सारे काम करे परमेश्वर जो ज़रूरी है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रिया जी के फैमिली के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी इनकी फैमिली को ब्लेस करिए। पवित्र आत्मा इस वक्त इस सिस्टर की फैमिली में पहुँचे। जहाँ जो काम करने की ज़रूरत है परमेश्वर, वो सारे काम पर प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा को भेज कर आप करिए। इनको ब्लेस करिए परमेश्वर। इस सिस्टर को भी ब्लेस करिए परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम भाई रितेन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्होंने मीटिंग के पहले ही अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। इनके घर में परमेश्वर, भाई रितेन के घर में जो भी संकट चल रहा है प्रभु जी, जो कुछ भी ये अपने घर को चलाने में असमर्थ हो रहे हैं, भाई रितेन के घर को ब्लेस करिए। इनकी वाइफ को ब्लेस करिए। इनकी फैमिली को परमेश्वर आशीषित करिए। ये जैसी भी परमेश्वर आशीषित चाह रहे हैं आपसे, इनके लाइफ को ईजी करिए परमेश्वर। पैसों से इन्हें ब्लेस करिए, अच्छी सेहत दीजिए। बहुत सारी मुश्किलें हैं परमेश्वर, लेकिन आपका वचन कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तो आपके शांति से हम सब आराम, रेस्ट, शालोम पाते हैं। इस भाई को शांति दीजिए परमेश्वर। भाई रितेन के घर की सारी दिक्कतों को परमेश्वर आप समाप्त करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। हम सिस्टर अनमा जॉर्ज के लिए इस वक्त दुआ करते हैं परमेश्वर, जिनको ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ है। प्रभु जी इस बहन के उस बॉडी के पार्ट पर परमेश्वर जहाँ इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, सिस्टर अनमा जॉर्ज की उस जगह पर परमेश्वर हाथ रखिए। प्रभु जी आपके हाथ रखते ही वो कैंसर सिकुड़ कर नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, नेस्तो नाबूद हो जाए। प्रभु जी आपकी अग्नि, वो अग्नि जो बड़े से बड़े कैंसर को ध्वस्त कर सकती है, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी अग्नि उतरे उस जगह पर जहाँ कैंसर है। सिस्टर अनमा के उस बॉडी के पार्ट पर परमेश्वर जहाँ कैंसर है, यीशु मसीह आप अपने जीवित सामर्थी हाथ को रखिए। वो कैंसर श्रिंक हो जाए। वो श्रिंक होता है, वो श्रिंक होता है और वो ख़त्म हो जाता है। वो कैंसर ख़त्म होता है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से वो कैंसर ख़त्म होता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। परमेश्वर की अग्नि
सिस्टर अनम्मा जॉर्ज के पूरे बॉडी को भर रही है। परमेश्वर की अग्नि सिस्टर अनम्मा के बॉडी को भर रही है। कैंसर की उस जगह पर यीशु मसीह आपका सामर्थ, आपकी चंगाई, आपकी अग्नि पहुंचती है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हम कल्पना कलिता के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर, उन्हें रिपेंट करने की ज़रूरत है प्रभु जी। उनके अंदर अपने पवित्र आत्मा का स्पर्श दीजिए। उन्हें परमेश्वर आप रिपेंट करने के लिए अंदर कन्विक्ट करिए। इस बहन को प्रभु जी किसी भी तरीके से अपने पवित्र आत्मा से भरिए। पवित्र आत्मा का स्पर्श हो इस बहन को, ये यीशु को अपने जीवन को दे और परिवर्तन जो होना है आप इनकी लाइफ में करिए परमेश्वर। हम कल्पना जी के लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम से हम पूर्णिमा और निकी के लिए भी दुआ करते हैं और सारे उन बच्चों के लिए जिनके लिए परमेश्वर, जो पेरेंट्स हैं जिनके लिए दुआ कर रहे हैं, सारे बच्चों को परमेश्वर अपने बुद्धि से भरिए, अपने विजडम से भरिए। ये बच्चे आपके समझ में, आपके गाइडेंस में बढ़े परमेश्वर। अंधकार की शक्तियाँ इन बच्चों को छू भी ना सके, इनको आप अपनी लाइट से भरिए प्रभु जी। इन बच्चों को परमेश्वर हर बुरी साए से, हर बुरे असर से बचाए रखिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बेबी आशीष के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर, जो कि 4th स्टेज ब्लड कैंसर का इन्हें प्रॉब्लम है परमेश्वर। इस बच्चे को परमेश्वर अपने लहू से भर दीजिए। इस बच्चे आशीष कनोदिया को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से भर दीजिए। इसकी बॉडी के अंदर यीशु मसीह आपका लहू बहे, आपका लहू बहे। यीशु मसीह आपका लहू हर एक ब्लड कैंसर को ख़त्म करता है बच्चे के बॉडी से। ये बच्चा नया होता है। आज से इस बच्चे आशीष की बॉडी में यीशु मसीह का लहू बहता है और यीशु मसीह का लहू इसे स्वच्छ करता है, इसे हील करता है। आप सभी के बॉडीज़ के अंदर, आप सभी के बॉडीज़ के अंदर यीशु का लहू बहता है। आप सभी के बॉडीज़ के अंदर, मेरे बॉडी के अंदर भी यीशु मसीह का जीवित लहू बहता है। और यीशु मसीह के लहू के बहने की वजह से बीमारी रह नहीं सकती। हीमोग्लोबिन लेवल्स नॉर्मल होते हैं, सारे ऑर्गन्स नए होते हैं। हम सब के बॉडी के अंदर यीशु मसीह का लहू बहता है। यीशु के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सबको हील करिए परमेश्वर, हालेलुया। हम हरसिमरत कौर के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, सुधा बेटी के लिए। इनके सारे दिल की जो भी मनोकामना है प्रभु जी आप जानते हैं। इस बच्चे के लिए जो ये घर अपना चाहती है वो रिलीज़ करिए। पति का मन परिवर्तन करिए परमेश्वर। इसके अंदर जो बच्चा है प्रभु जी, इस बच्चे को ब्लेस करिए, हील करिए और इस बच्ची के लाइफ में परमेश्वर कुछ नया करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं। सबके फाइनेंसेस को प्रभु जी ब्लेस करिए, सबको ब्लेस करिए परमेश्वर। अपने स्वर्गीय खजाने से परमेश्वर इन सब के फाइनेंसेस में प्रभु जी आप एक अनॉइंटिंग ऑफ इंक्रीज डालिए। कोई भी बैरनेस ना रहे परमेश्वर। इनके अंदर अपने सामर्थ को भरिए। ना पैसों में कोई बैरनेस रहे, ना इनके बॉडी में कोई बांझपन रहे, ना इनके बैंक बैलेंसेस में कोई कमी रहे। जहाँ भी ये फल नहीं पा रहे हैं यीशु मसीह, वहाँ ये फले। अपने सामर्थ को भेजिए परमेश्वर। इवन बेटी सुधा के लाइफ में परमेश्वर अपने उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को भरिए और जो भी करने की ज़रूरत है प्रभु जी इनके लाइफ में करिए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। सबको समान रूप से ब्लेस करिए। सिस्टर मिनी को भी ब्लेस करिए, इनकी फैमिली, सिस्टर मिनी सोहेल जी को, इनके हस्बैंड को, इनके बच्चों को, इनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर
परमेश्वर आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। जब ये बोले आपके अभिषेक से ये बोले, आपके अनॉइंटिंग से ये सिस्टर और इनकी बच्ची और इनके हस्बैंड परमेश्वर आपके राज्य का काम और आगे लेकर जाएं। इन्हें ब्लेस करिए, इन्हें गाइड करिए, इन्हें बरकत दीजिए परमेश्वर। जो भी परमेश्वर के दास और दासी है सबको दुगना अभिषेक दीजिए परमेश्वर, जैसा कि एलीशा को मिला था एलिया से। सबकी सेहत में परमेश्वर आप हीलिंग दीजिए। सबकी मनोकामनाओं को आपके सामने ले आते हैं। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु जी आप जानते हैं। जहाँ जो करने की ज़रूरत है करिए परमेश्वर, जहाँ जो करने की ज़रूरत है करिए परमेश्वर। आपका अनॉइंटिंग सब जानता है। नया पात्र बनने के लिए सामर्थ दीजिए, अनुग्रह दीजिए। मिरेकल्स जो हम चाह रहे हैं परमेश्वर आप करिए, गाइड करिए। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर आपका इस वचन, आपके इस वचन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह मांगते हैं कि ये वचन हमारे अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। जितनों के भी प्रेयर रिक्वेस्ट मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु मसीह के आगे हम ले आते हैं। सबको ब्लेस करिए इस वक्त प्रभु जी। मेरे ऊपर भी अपने हाथों को रखिए, इन सभी भाई बहनों के ऊपर अपने हाथों को रखिए परमेश्वर। इस वक्त प्रभु जी मैं सबके लिए हीलिंग मांगती हूँ, मैं सबके लिए हीलिंग मांगती हूँ। मैं सबके लिए चाहती हूँ कि आपका अभिषेक इस वक्त इनकी लाइफ में वो सारा काम करे। जहाँ भी बांझपन है परमेश्वर, उस बांझपन को सिर्फ आप ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ भी यीशु मसीह फलवंत नहीं हो पा रहे हैं वहाँ आप अपने सामर्थ को भेजिए, हीलिंग लाइए लॉर्ड। हील देयर लाइव्स जीसस, हील देयर लाइव्स जीसस। अपने पवित्र आत्मा को भेजे और जो काम करने की ज़रूरत है वो करे प्रभु जी, और मुझे भी हील करे लॉर्ड जीसस। अपने स्वर्गदूतों को रिलीज करिए प्रभु जी इन सबके लाइव्स में। आपके स्वर्गदूत वो गिफ्ट्स लेकर आए, वो ब्लेसिंग्स लेकर आए जिनकी इन्हें ज़रूरत है। वो चीज़ें रिलीज हो लॉर्ड, वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो, वो मिरेकल्स रिलीज हो, वो फाइनेंसेस रिलीज हो जीसस। यस लॉर्ड। ताले खुले लॉर्ड, बंधन तोड़िए। मैं कुछ नहीं परमेश्वर आपके बिना। आपका सामर्थ है जो आपके बच्चों के लाइफ में काम कर रहा है। सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए भी धन्यवाद देते हैं। सारे प्रार्थनाओं को यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई और बहनों, सबको परमेश्वर अपने शालोम से भरते रहे। मुझे भी प्लीज़ आप अपने दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को प्लीज़ याद रखें। मेरी सेहत के लिए दुआ करें ताकि मैं परमेश्वर का काम और फेथफुली और अच्छे से कर पाऊँ। आप सबको परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपने शालोम से भरता रहे। ब्रदर आशीष, थैंक यू वंस अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।